हेलो यूट्यूब। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एनिमेशन, CSS एनिमेशन, जिससे आपको बहुत सा आइडिया हो जाएगा कि CSS एनिमेशन कैसे करते हैं, उसके बेसिक्स क्या हैं। तो आप कोई भी तरह का डिज़ाइन अपने आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, एक बॉल है जो ये कॉलम्स पे चढ़ रहा है, आप कह सकते हैं टावर पे चढ़ रहा है 1 बाय 1, फिर उतर भी रहा है। तो बहुत लोगों को हार्ड लगता है ये बनाना, क्योंकि एनिमेशन बहुत लोगों के कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं पूरी कोशिश इनके जितने भी बेसिक्स होते हैं CSS एनिमेशन के, मैं आपको बता दूं इसी में। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई तो आप कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा, सॉल्व करूंगा। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो आ गए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैंने ये बना रखा था, तो मैं डिलीट कर देता हूँ इसे, सेव करता हूँ, और ये भी डिलीट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा जो खाली था ये पूरा खाली हो गया, अब इसमें कुछ नहीं है। आप रिफ़्रेश करके भी देख सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये मैंने एक बॉल एनिमेशन .html नाम से बना रखा है HTML पेज, और ये हमारा CSS पेज, दोनों खाली हैं जो मैंने अभी डिलीट कर दिए। तो देखते हैं कैसे हम क्या क्रिएट करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे HTML। तो मैं एक्सप्लेनेशन मार्क टैप करूँगा और एंटर मारूँगा, तो HTML का जो प्री डिफाइंड होता है मेटा टैग, टाइटल, हेड, बॉडी, वो सब अपने आप ले लेगा। और मैं CSS की फ़ाइल लिंक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बाद में भूल जाता हूँ। तो मैं CSS की फ़ाइल लिंक कर लेता हूँ। तो मैंने CSS की फ़ाइल सेव कर रखी है CSS नाम के फ़ोल्डर में, और CSS की फ़ाइल का नाम है ball.same। अब अगर बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाते हैं, मतलब बहुत सारे फाइल में आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा कीजिए कि जो HTML का नाम है उसी का CSS का नाम रखिए, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। लोग इंडेक्स और स्टाइल, इंडेक्स स्टाइल इंडेक्स मेन .css ये लिखते रहते हैं और बहुत सारे फोल्डर बनाते हैं। मैं ऐसे ही काम करता हूँ, ईजी पड़ता है। जिस नाम का HTML फाइल होगा उसी नाम का CSS फाइल होगा। तो मैं एक कंटेनर लेता हूँ, CONTINER, कंटेनर नाम का डिव लेता हूँ, क्लास। और इसमें मुझे बहुत सारे डिव चाहिए होंगे जो कि वो कॉलम्स का काम करेंगे। डॉट लाइन नाम से क्लास ले लेता हूँ एक, और एक और क्लास दे देता हूँ उसमें line1। ये कैसे काम करेगा मैं बता रहा हूँ। ये विजुअल स्टूडियो कोड का शॉर्ट फॉर्म है ऐसे लिखने का, आप कैसे भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये क्लास नाम का लाइन, मतलब लाइन नाम की क्लास है, और इसी में एक और क्लास है line.line1 नाम से। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 4-5 बार, जितनी बार मुझे चाहिए होगा। 3 4 5 6 बार चाहिए होगा। मैं 5 बार ही चाहिए होगा, दूसरा वाला कुछ और ही होगा। इसको मैं देता हूँ 2, इसको मैं देता हूँ 3, क्योंकि यही चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी हम सेम क्लास से काम करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। और इसका पूरा कट कर देंगे, क्योंकि हमें 5 कॉलम ही लेने हैं, तो मैं 5 डिप बनाऊँगा। और मैं एक बॉल बनाना है, तो बॉल नाम का क्लास ले लेता हूँ एक, सेव करता हूँ। तो देखेंगे आप कुछ नहीं आया यहाँ पे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बस खाली डिव्स हैं ये। तो चलता हूँ अपने बॉल वो CSS के फोल्डर में। तो हम पहले बेसिक स्टाइलिंग कर लेते हैं, CSS तो बाद में करेंगे, पहले वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं देता हूँ मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, सेव करता हूँ। मैं लेता हूँ अपना पहले बॉडी टैग, इसमें मुझे देना पड़ेगा हाइट, दे देता हूँ मैं इसकी 100 VH, ताकि मैं जब पोजीशनिंग करूँ, मतलब उसको सेंटर में लाने के लिए। हाइट दे देता हूँ मैं 100 VH, HEIGST। अच्छा, मैंने गलती कर ली कुछ यहाँ पे, ये वाला UDY बॉडी करली ब्रेसेस आता है यहाँ पे यार, भूल जाता हूँ, मतलब मिस टाइप हो गया था। ST हाइट 100 VH, और 100 VH इसलिए ताकि ये पूरा का पूरा 100 VH, जब मैं इसको
मिडिल पे लाऊंगा तो यहाँ पे आएगा। तो मिडिल पे लाने के लिए बहुत ही सिंपल है। पहले मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं ब्लैक, ट्रिपल एफ लिख दीजिए या फिर ब्लैक लिख दीजिए, दोनों सेम काम करते हैं। मतलब सॉरी ट्रिपल एफ नहीं, 000, ट्रिपल एफ वाइट होता है। ब्लैक सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं ये ब्लैक हो गया पूरा। मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ब्लैक हो गया और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं पहले मैं वो बना लेता हूँ अपने जो भी हैं .contin या कंटेनर लेता हूँ टैग, और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 30%। इसलिए मैं बता रहा हूँ किस लिए, अभी समझ में आएगा आपको। हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल, पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ वो कॉलम्स, उसके बाद आपको समझ में आएगा। लाइन ले लिया मैंने, विड्थ दे देता हूँ 15 पिक्सल वो चौड़ा होगा, और हाइट दे देता हूँ मैं 65 पिक्सल उसकी हाइट होगी। तो ये दिखेगा नहीं क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर दिया नहीं है। तो बीजी कलर दे देता हूँ मैं इसका वाइट ट्रिपल एफ, जैसे कि देख सकते हैं आप। सेव करता हूँ और आप देख सकते हैं ये आ गया यहाँ पे वाइट सॉरी। तो ये 1 बाय 1 एक के नीचे एक आया, इसलिए आपको दिख रहा है कि बहुत लंबा है, लेकिन ये 15 पिक्सल ये चौड़ा दिख रहा है आपको। ये 15 पिक्सल इतना होगा, और जो हाइट है इसकी 65 पिक्सल, वो 1 बाय 1 है तो दिख नहीं रहा। मैं अभी वो सामने आ जाएगा अभी आपके, तो मैं इसका पोजीशनिंग करूँगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, जो कि मैं आएगा, मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आ गया, जो कि हमें यहाँ से ये होगा। अब मैं करता हूँ इसकी पोजीशनिंग। पहले मैं बॉडी से सेंटर में लाऊंगा, इसे पूरा कंटेनर को सेंटर में लाऊंगा। तो डिस्प्ले लिखूंगा मैं फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इससे ये होगा कि पूरा का पूरा सेंटर में आ जाता है। और मैंने ये इसलिए दिया है, अब मैं कंटेनर को सेंटर में लाऊंगा। कंटेनर की पहले विड्थ दे रखी है, तो मैं दिखा देता हूँ कितना लंबा और कितना चौड़ा है ये। मैं बॉर्डर दे देता हूँ रेडियस, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कितना कैसे काम करेगा इस पर। सॉरी बॉर्डर खाली 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ये देखिए ये दो कितना था, ये 30% विड्थ है इसकी और 200% हाइट है। ये 200% हाइट, ये 30% विड्थ। और ये हमारा अभी भी काम नहीं किया क्योंकि अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ेगा इसको 1 बाय 1 करने के लिए। तो मैं यहाँ पे दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर करूँगा। तो ये होगा अलाइन आइटम सेंटर। तो ये आ गया यहाँ पे बीचों बीच, और ये मैंने बताया था कि 1 बाय 1 है, तो ये अब आ गए 1 बाय 1। यहाँ पे अभी एक काम करना पड़ेगा, जैसा मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे होगा। तो अभी बताता हूँ मैं आपको कि कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने लाइंस बना ली है, अब हमें लाइंस की पोजीशनिंग करनी पड़ेगी कि ये सब सेम लाइन है, तो इनको छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए हमने जो दूसरी क्लास बनाई थी लाइन 1 नाम से और 2 नाम से 3 नाम से, तो उसको करेंगे 1 तो हमारा सेम ही रहेगा। तो मैं 2 ले लेता हूँ, इसकी हाइट कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल, सेव करता हूँ। अब देखिए मैं यही कह रहा था, जब मैं इसको 50 पिक्सल करूँगा तो ये ऊपर से भी आ रहा है नीचे से भी आ रहा है, ये इसी के सिदाई में नहीं आ रहा, जो कि हमें सिदाई में चाहिए था। तो मैं दूसरा करके दिखाता हूँ आपको भी। डॉट लाइन 3 करता हूँ, इसकी हाइट कर देता हूँ मैं 40 पिक्सल, सेव। ये देखिए ये भी बीच में आ गया। तो आप इससे भी एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो इसको बॉटम पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे अलाइन आइटम्स दिए थे, जो कि कंटेनर के अंदर हमारे वो लाइंस हैं। तो अलाइन आइटम्स, इसलिए मैं डिस्प्ले मतलब फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करता हूँ, बहुत इजी पड़ता है। आप फ्लैक्स एंड कर दीजिए, यहाँ पे सेव कर दीजिए
और ये सब लाइन पे आ जाएगा। और ताकि ये इतने के ही अंदर आए, हमें ऊपर ही चाहिए, तो तभी मैंने इसकी विड्थ दी थी और कंटेनर के अंदर रखा था। और कंटेनर की हाइट हमने 200 पिक्सल दी थी ताकि वो यहीं पे शिफ्ट हो। अगर मैं उसकी हाइट नहीं देता तो ये यहाँ पे आ जाता, पूरा बॉडी का विड्थ ले लेता, वो हाइट ले लेता सॉरी। तभी जो हमारा दूसरा लाइन है उनको भी मैं ठीक कर लेता हूँ, जितने छोटे करने चाहिए थे हमें। लाइन 4 हाइट 30 पिक्सल डॉट लाइन 5 हाइट 20 पिक्सल। सेव किया, ये हो गया। मैं बॉर्डर हटा दूंगा अभी, बस मैं दिखाने के लिए। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस हमारा बॉल जो अब हमें बॉल डिज़ाइन करना है। तो 1 मिनट, बॉल डिज़ाइन करने के लिए वो कंटेनर में है, तो कंटेनर को हम पोजीशनिंग देंगे, पोजीशन रिलेटिव, जो कि हमें काम यूज़ करना है। बॉल बनाएंगे तब जो हमारा बॉल नाम का क्लास था उसको लेंगे बॉल, और मैं फिर दे दूँगा, क्या लिख रहा हूँ, ये दे दूँगा 18 पिक्सल, हाइट दे दूँगा 18 पिक्सल। मैं 18 पिक्सल इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो बॉल थोड़ा छोटा दिखे। आप अपने हिसाब से सकते हैं, आप जितना ही बड़ा बना सकते हैं। आप जितने बड़े कॉलम्स बनाएंगे उतना बड़ा आपको बॉल बनाना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, बॉल का कलर रेड होगा। ये देखिए, वैसे तो नॉर्मल दिखेगा ऐसे। इसको सर्कल करने के लिए सिंपल है, बॉर्डर रेडियस 50% कर दीजिए, कोई भी चीज़ सर्कल बन जाती है। सर्कल बन गई। मैं थोड़ा इसको उधर कर लेता हूँ साइड में। पहले तो मैं पोजीशनिंग करी थी, मैं पोजीशन कर लेता हूँ इसकी एब्सोल्यूट। अभी हमारा पोजीशनिंग में काम आएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं इसको राइट दे देता हूँ। मैं दिखाता हूँ एब्सोल्यूट करने पे क्या हुआ। एब्सोल्यूट करने पे ये सेंटर में आ गया। अब हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। वो इस बॉक्स के अंदर ही काम करेगा, ना कि इसके अंदर। तभी हमने इसको रिलेटिव दिया था। अगर आपको पोजीशनिंग और रिलेटिव में कोई पोजीशनिंग में कोई दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। RIST राइट 115 पिक्सल, परफेक्ट आ गया। और बॉटम 0। अब पूरा एनिमेशन में हमें इसी का काम करना पड़ेगा। अब मैं देता हूँ, अब हमारा हो गया कंप्लीट, बस एनिमेशन रह गया। तो एनिमेशन दूंगा मैं। आपको सिंपल लिखना पड़ेगा एनिमेशन, एंटर मारिए। और यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपको पहले एनिमेशन का नाम, आपको किस नाम से एनिमेशन बनाना है वो नाम देना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ एनीमेट। ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये कुछ नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम, ABCDXYZ कुछ भी। उसके बाद आपको ड्यूरेशन देनी पड़ेगी, कब तक चलाना है आपको एनिमेशन। तो मैं 5 सेकंड कर देता हूँ कि वो 5 सेकंड तक चलेगा। फ़िलहाल मैं 1 सेकंड करता हूँ, आपको समझ में आएगा बाद में मैं ठीक कर दूँगा इसे। 1 सेकंड करता हूँ, 1 सेकंड तक चलेगा, मतलब 1 सेकंड के अंदर वो पूरा का पूरा एनिमेशन कंप्लीट होगा। और ये है यहाँ पे कि किस हिसाब से चलना चाहिए एनिमेशन। लीनियर मतलब सिंपल वे में लीनियर होता है, ईज आउट होता है, ईज इन होता है। तो उसी हिसाब से एक लीनियर मतलब कंटिन्यू बिना किसी चेंजेस के चलेगा। और कब तक चलाएंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि बॉल हमेशा चलता ही रहेगा। मैंने हमेशा से चलता ही दिखाया था, इनफाइनाइट। सेव करता हूँ, अभी कुछ नहीं होगा। अब हमें की फ्रेम्स करने हैं, जो कि मेन है। बिना इसके कुछ नहीं होता। आपको लिखना पड़ेगा @की फ्रेम्स लिखिए, और जो आपने एनिमेशन लिखा था, एनिमेशन का नाम वो लिखिए। एनिमेशन का नाम रहा ये एनीमेट। और आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर एंटर। अब इसके अंदर लिखेंगे 0%, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर एंटर।
अब 0% पे तो हमारा यही रहेगा ये, तो हम 0% पे इसको क्या करेंगे, 0% पे हमारा जो राइट है, हमने पोजीशनिंग कर रखी है तो हम राइट और बॉटम से ही काम करेंगे। राइट है, वरना हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। राइट है, राइट को 118 पिक्सल, मतलब वो इस तरफ से 118 पिक्सल। और ये हिल इसीलिए रहा है क्योंकि हमने एनिमेशन दे रखा है 118 की जगह हम 115 देंगे, तब वो हिलेगा नहीं, क्योंकि जो राइट 0 पे तो 115 पे रहेगा, जो कि पहले से है वहीं पे, तो 115 कर देते हैं। सेव करता हूँ, यहीं पे आ गया। बात यह है कि अब हम देंगे, एक 0% होता है, एक 100% होता है जी। 100% पे आपको वो दिखाना है, आपको कहाँ पे एंड करना है। जब हमें यहाँ पे एंड करना है तो 100% पे वो लिखेंगे। तो 100% के अंदर भी बहुत सारे की फ्रेम्स होते हैं, आप दे सकते हैं 20%, 50%, 20, कुछ भी पॉइंट में दे सकते हैं, 10.5, 2.5, जितना भी। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको दिखाता हूँ। 20% पे जब हमारा सर्कल होगा तो उसका जो बॉटम होगा, मतलब नीचे से वो कितनी ऊपर होगा, आपको यहाँ पे हिसाब लगाना पड़ेगा खुद से कि ये इसकी हाइट कितनी है और वो इतना ऊपर जाएगा तब वो यहाँ पे टच होगा। तो ठीक है, तो हिसाब से हम बॉटम से मतलब नीचे से 21 पिक्सल ऊपर ले लेंगे। मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए नीचे से वो 21 पिक्सल ऊपर जा रहा है, और एक सेकंड के अंदर ये है कि ये 1 सेकंड के अंदर जा रहा है, 1 सेकंड के अंदर ही होगा। और ये लीनियर जा रहा है, ना किसी रुकावट के, मतलब जैसे जिस स्पीड में जा रहा है उसी स्पीड में वापस आ रहा है। लीनियर का मतलब ये होता है। और 21 पिक्सल ये है, बॉटम से 21 पिक्सल। और इनफाइनाइट आपको दिख ही रहा है, कभी रुकेगा ही नहीं है, हमेशा चलता ही रहेगा। और अब हमें उस तरफ ले जाना है, तो राइट लिखेंगे, RIGHT राइट 140 पिक्सल। तो मैं सेव करता हूँ, ये देखिए अब वो हो रहा है हमारा, इस तरफ गया, सिंपल है। तब हम लिखेंगे 40 पिक्सल, 40% सॉरी, जो हमारा बॉटम होगा वो थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए। इस वाले पे जब आएगा तो बॉल की पोजीशन ये यहाँ पे होनी चाहिए, तो हम इस वाले से लेंगे। अब कितना पिक्सल होना चाहिए आपको करके देखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बना रखा था तो मुझे बनाने में टाइम लगा था यार, पिक्सल गिनने में। 30 पिक्सल। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने राइट दिया नहीं, तो ये पहले 21 पे जा रहा है, फिर 30 पे जा रहा है। तो मैं यहाँ पे राइट दे देता हूँ इसको, राइट 165। राइट 165 का मतलब जो हमारा ये है, इसकी पोजीशन भी तो देनी है हमें। अब देखिए यहाँ तक जा रहा है पूरा, और 1 सेकंड के अंदर जा रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। अब इसी की बात मैं कर रहा था आपको कि 1 सेकंड के अंदर ही पूरा होगा। मैं फ़िलहाल इसे स्लो रखता हूँ क्योंकि हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। बाद में 5 सेकंड कर दूँगा, वो फिर अच्छे से दिखेगा आपको। यहाँ पे 60% ले लेता हूँ मैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से लेना है। यहाँ पे बस CSS एनिमेशन में कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बहुत लोगों को टफ लगता है। बस ये प्रैक्टिस से हो जाता है। नॉर्मल एनिमेशन ही होते हैं यार, इतना हाई लेवल भी नहीं होता। अब हर चीज़ अगर CSS से बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत टफ हो जाता है फिर। 40 पिक्सल ले लेता हूँ मैं हाइट, मतलब बॉटम से इसकी हाइट ऊपर। और राइट ले लेता हूँ मैं 190 पिक्सल। सेव करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ तक गया, तीसरे तक। अब चौथा और पांचवा बनाना है हमें। 80 पिक्सल, 80% पे ये होगा। बॉटम 81 पिक्सल और राइट 215 पिक्सल, यहाँ तक गया। और अब हम जाएंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे 100 पे आके, आपको लग रहा होगा कि अब 100 पे पूरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है यार। अगर मैं बॉटम कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी बॉटम कर देता हूँ, बॉटम कर देता हूँ मैं, जो कि हमारा पूरा होगा 65 पिक्सल। और राइट कर दूंगा मैं
RHEHT राइट कर दूंगा मैं 240 पिक्सल, जो कि एकदम परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये देखिए पूरा चला गया यहाँ पे, जो कि जा रहा है, उस समय नहीं जा रहा था जब मैंने किया था। चलो अच्छी बात है, फिर 100 पे हो गया। अगर यहाँ पे कभी कभी काम नहीं करता तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप एक और पोजीशन लेते 90 या 95 कुछ भी, फिर आप 90 पे जो रहता ये पोजीशनिंग 100 पे भी रहती है, 90 पे भी रहती। जब अगर काम ना करे तो ये 90 का एक और % बनाना आप, और दोनों को सेम कर देना, तो वो काम कर जाएगा। अब बात यह है कि ये हो तो गया हमारा, लेकिन ये लग नहीं रहा कि वैसे काम कर रहा है। तो इसके लिए ये है, हम पहले इसको 5 सेकंड कर देते हैं, टाइमिंग को 5 सेकंड, ताकि आसानी से देखिए। ये देखिए अब ऐसा लग रहा है कि चढ़ रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। जो हमने यहाँ पे लीनियर दिया था, इसकी जगह एक और ऑप्शन होता है START, 1 मिनट, स्टेप एंड और स्टेप स्टार्ट। स्टेप एंड देंगे तो इससे ये होता है कि अब देखिए, अब ये दिख रहा है जैसा पहले था, जो हमें चाहिए था। अब मैं इसी की बात कर रहा था सॉरी यार, कि ये यहीं तक जा रहा है, हमें 90% देना ही पड़ेगा, यहाँ पे नहीं जा रहा। तो इसके लिए यहाँ पे हम देंगे 95% दे देता हूँ मैं। 95% देने के बाद मैं बॉटम कर देता हूँ सेम रहेगा, जो कि 65% पिक्सल, और राइट जो हमारा 240 पिक्सल। अब देखिए, और ये है कि यहाँ पे जाने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ आ जा रहा है। तो इसका एक और सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन क्या, एक और ट्रिक है इसमें। ये देखिए, तभी मैं कह रहा था 95 और 100% आप कुछ भी सेम लेना पड़ेगा एंड के दो। एक और वो होता है, यहाँ पे जाएंगे हम अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन शुरू वहीं से हो रहा है जहाँ पे ये पहले था। और अल्टरनेट का मतलब ये होगा कि जहाँ पे ख़त्म होगा फिर वहीं से शुरू होगा, लेकिन एनिमेशन में हमें लगेगा कि ये चढ़ भी रहा है और उतर भी रहा है। तो मैं सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, फिर ये उतरेगा भी ऐसे ही, मतलब जैसे शुरू होता है और ख़त्म जब जहाँ पे होता है, और वहीं से फिर वैसे ही एंडिंग से उतरता भी है। तो इतना ही था यार आज के लिए। आपको अगर पसंद आया तो मैं ये बॉर्डर हटा देता हूँ। कहाँ है मेरा बॉर्डर, बहुत बेकार लग रहा है। अगर आप नया नया HTML और CSS सीख रहे हैं तो आपको बॉर्डर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपको अंदाज़ा रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक और कितना काम करना चाहिए, और कहाँ तक काम कर रहा है वो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पसंद आया तो यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और क्या, बस एंजॉय करते रहिए, और ऑप्शन ही क्या है। आई होप कामयाब तो देखी होगी आप लोगों ने। तो इतना ही था यार, थैंक यू।